This is a revision work, revision chapter, revision video for nouns for class 6 standard. We have already studied this chapter, but today I am giving you the revision. First of all, nouns. So we know that noun is the name of a person, animal, place or thing. There are four kinds of nouns: common noun, proper noun, abstract noun, collective noun. किसी भी जगह, पर्सन, व्यक्ति या एनिमल के नेम को हम नाउन कहते हैं। नाउन्स चार तरह के होते हैं: कॉमन, प्रॉपर, एब्स्ट्रैक्ट और कलेक्टिव। कॉमन नाउन जैसे कि वुमन, काउ। प्रॉपर नाउन दीज आर द पर्सनल नेम्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिनको हम टच नहीं कर सकते, फील नहीं कर सकते, केवल उनको कह सकते हैं, जैसे काइंडनेस, गुडनेस। और कलेक्टिव नाउन जिसमें हम चीज़ों को गिनते हैं, कलेक्शन बनाते हैं, जैसे कि हर्ड, ग्रुप एंड we can say bunch of flowers. Now common and proper nouns. Hari made 20 runs. He is yet a boy. हरी ने 20 रन्स बनाए और ही इज yet a boy, अभी तक लड़का है। हरी इज द नेम ऑफ वन पर्टिकुलर बॉय। पर्टिकुलर मीन्स स्पेशल बॉय, जिसको हम नाम लेके बुलाया। हरी इज हिज ओन स्पेशल नेम, उसका अपना खुद का नाम है। एंड दिस इज देयरफॉर कॉल्ड अ प्रॉपर नाउन, और इसीलिए हम हरी को प्रॉपर नाउन कहेंगे, क्योंकि हरी का मतलब सिर्फ एक ही व्यक्ति आएगा जिसका नाम हरी है। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, यानी अपना खुद का। द नेम बॉय मे बी गिवन टू एनी बॉय। इट इज द नेम ऑफ कॉमन पर्सन्स। इट इज़ द नेम कॉमन टू ऑल बॉयज़। जैसे बॉय, बॉय का मतलब हो गया कि सारे के सारे बॉयज़, जितने भी बॉयज़ इस दुनिया में हैं उन सबको हम बॉय कहेंगे। इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड ए कॉमन नाउन। ओके, तो कॉमन नाउन पूरे ग्रुप, पूरी कम्युनिटी को शो करता है, और जो प्रॉपर नाउन है वो पर्सनल होता है। दिस इज एक्सरसाइज जहाँ पर हमें करना था प्रॉपर नाउन्स और सर्कल द कॉमन नाउन्स। हेयर यू आर नॉट टू फॉलो दिस, इट कैन बी डिफरेंट। Now there is a note. Proper noun always begins with a capital letter. हमेशा ध्यान रखिए कि प्रॉपर नाउन को हमेशा एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट किया जाएगा। आप कभी भी उसको स्मॉल लेटर से नहीं लिख सकते, जबकि कॉमन नाउन्स को हम स्मॉल लेटर से ही स्टार्ट करेंगे। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन, द बॉय शोड ग्रेट करेज। अब करेज को हम टच नहीं कर सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, तो इसलिए क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। तो वी कैन सी द सन, वी कैन टच अ बुक, बट कैन वी सी और टच करेज, नहीं छू सकते। तो इस तरह जिन चीज़ें इनके बारे में हम केवल बात कर सकते हैं, सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लेकिन सुन नहीं सकते, देख नहीं सकते, छू नहीं सकते हैं, तो उनको एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स कहते हैं। एक्सरसाइज 2 में अंडरलाइन द एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, जैसे कि चाइल्डहुड, स्ट्रेंथ, डार्कनेस, थिकनेस, वार्मथ, ग्लैडनेस, क्रोकेडनेस, हैप्पीनेस, विजडम, स्ट्रेंथ, चाइल्डहुड। तो ये सब आपके क्या हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। अब यहाँ पर उन्होंने दे हैव गिवन द नोट बॉक्स। अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ ए पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। ओके, पर्सन, प्लेस का स्पेशल नाम होता है जो किसी और का नहीं हो सकता। कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड। एक ही तरह के सभी लोगों को जो नाम दिया जाता है उनको हम कहते हैं आपका प्रॉपर, और उनको कहते हैं कॉमन नाउन। क्लियर? जैसे कि मैन, वुमेन, गर्ल, बॉयज, काउ, हॉर्स। एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ समथिंग दैट वी कैन ओनली थिंक ऑफ। एब्स्ट्रैक्ट नाउन केवल हम सोच सकते हैं, जैसे स्वीटनेस, वीकनेस, पिटी, होप, डाउट, ग्रीड, चाइल्डहुड एंड सो ऑन। और कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए नंबर ऑफ पीपल और थिंग। जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं एक जगह पे, तो उसको हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन कहते हैं। मीन्स कलेक्शन या ग्रुप, जैसे हर्ड, फ्लॉक, बंच, ओके, टीम। नो कलेक्टिव नाउन, आई मेट अ हर्ड ऑफ एनिमल। देखिए एलिमेंट बहुत सारे, तो उनके ग्रुप को हम हर्ड कहते हैं। फ्लॉक ऑफ स्वान्स, स्वान्स जो होते हैं इनको हंस कह सकते हैं, बर्ड्स कह सकते हैं, इनका फ्लॉक कहते हैं जब बहुत सारे इकट्ठे होते हैं। फ्लू अक्रॉस द स्काई। द आर्मी, आर्मी मीन्स अ कलेक्शन, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। अ ग्रेट चीयर वेंट अप फ्रॉम द क्राउड। क्राउड मीन्स लोगों, जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो उनको क्राउड कहते हैं। So when a noun is the name of a number or collection of persons or things considered as one, such as class, army, crowd, flock, is called a collective noun. Means जब बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं और उनको हम जो हैं
क्या कहते हैं, एक नाम दे देते हैं, ग्रुप दे देते कर देते हैं, यूनिट बना देते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको कहा जाता है कलेक्टिव नाउन। जैसे कि अब क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं तो ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स हो जाता है। अब स्टूडेंट्स हो गया, मान लीजिए कि आपके प्लेयर्स हैं तो प्लेयर्स को हम टीम कहते हैं, है ना। बहुत सारी हनी बी हैं तो उनको हम स्वार्म कहते हैं। ओके, द बर्ड्स, हर्ड, आर्मी, क्राउड एंड फ्लॉक आर कलेक्टिव नाउन्स बिकॉज दे आर द नेम्स गिवन टू ए कलेक्शन ऑफ नाउन्स such elephant, sheep or goats, birds, soldiers, people. Is that clear? Now go further. Here exercise. You can only see these are the sentences. There you have to say whether they are collective, abstract or proper nouns. Okay. Now nouns are of two types: countable, uncountable. The another classification of nouns is whether they are countable or uncountable. Countable nouns or countables are the names of things which we can count, जिनको हम गिन सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1000 millions tons कह सकते हैं, 1000 millions billions trillions। तो ये हमारा काउंटेबल नाउन्स हो गए और ये सिंगुलर और प्लूरल हो सकते हैं। अनकाउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल्स आर द नेम्स ऑफ थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, जिनको हम गिन नहीं सकते हैं, काउंट नहीं कर सकते हैं, उनको हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स। जैसे कि मिल्क, राइस, पेट्रोल, इलेक्ट्रिसिटी, गोल्ड, ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप। ओके, तो वी कैन नॉट से दैट 1 मिल्क, 2 मिल्क, 5 मिल्क्स, तो इसको हम कहेंगे अनकाउंटेबल्स। एंड अनकाउंटेबल्स नाउन्स डू नॉट हैव प्लूरल फॉर्म्स, अनकाउंटेबल्स के प्लूरल फॉर्म्स नहीं होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड नेम्स ऑफ सब्सटेंसेस आर अनकाउंटेबल, ये आमतौर पे अनकाउंटेबल होते हैं।